मार्केट में बौखलाहट, मार्केट में एक बहुत ही बड़ा क्रैश, आखिर क्यों? नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक सिंह। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं, हम कोशिश करते हैं जानने का कि मार्केट का ये फॉल किस रीजन से है। चलिए इससे पहले हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में भालुओं का कब्जा रहा है। ये वीडियो मैं आज 21 फरवरी को बना रहा हूँ एंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये बड़ा फॉल क्यों आया है। सो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का क्रैश के जो मेन रीजंस है, उससे पहले हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल कितने मंथ का फॉल जो है देखा गया है। सो 1994 से 1995 के दौरान में 8 महीने का फॉल लगातार रहा है मार्केट में। 1996 में 5 महीने का फॉल लगातार दिखाई दिया था। 2001 में जून से सितंबर तक 4 महीने का फॉल लगातार रहा था मार्केट में। 2024-2025 4 महीने जो है उस समय लगातार फॉल रहा, और ये 2 महीना मतलब जनवरी फरवरी में भी लगातार गिरावट में बाजार जो है बंद होता नजर आ रहा है। इवन एज ऑन 21st मार्केट अच्छी खासी गिरावट में है, 22,798 के लगभग में है। 23,000 का अपना लेवल जो है उसको तोड़ चुका है। सो अगर देखेंगे इसका मेन जो रीजन क्या हो सकता है, तो पहला जो सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आया है वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों का बिकवाली। जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप डेली डेटा भी देखें तो डेली उनका बिकवाली हावी हो रहा है। दूसरा जो मेन रीजन निकल के आ रहा है वो है कॉर्पोरेट कमाई में निराशा। तीसरा जो मेन रीजन निकल के आ रहा है वो निवेशक भावना और घबराहट में बिकवाली। जो रिटेल निवेशक है उनका उनका जबरदस्त फॉल हुआ है। उनका जो पोर्टफोलियो है लगभग लगभग 50%, किसी का 40% गिरा हुआ होगा अगर उन्होंने स्मॉलर मिड कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो। सो एक बहुत ही बड़ा घबराहट है जिसके चलते ये फॉल, जिसके चलते ये घबराहट में सेलिंग एंड ये फॉल का रीजन हो सकता है। फोर्थ वन इज राजनीतिक एवं नीतिगत अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रम्प प्रशासन यूएसए में टैक्स रेट को लेकर डेली कुछ न कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। वो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मा सेक्टर है और हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पे भी अत्यधिक टैक्स लगाने का जो है उम्मीद बढ़ गई है, जिसके कारण ये सारे सेक्टर्स अभी खराब कर रहे हैं। देन अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन है जो हमारा जो डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस का जो फॉल होना है, वह भी एक रीजन है जिसके चलते मार्केट जो है संभल नहीं पा रहा है। जैसा कि हमने बताया लास्ट स्लाइड में कि 4 या 5 रीजन है जिसके चलते मार्केट फॉल हो रहा है। उसमें से पहला जो है विदेशी संस्थागत निवेशक की बिकवाली। अगर आप देखें अक्टूबर से लेकर अभी तक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगातार उन्होंने बिकवाली किया है। ये इस तरीके का माहौल हमने कभी नहीं देखा था कि लगातार इस तरीके का बिकवाली निकल के आए। अगर आप देखें अक्टूबर में 1,14,000 करोड़, एंड ये सारा डेटा करोड़ में, 1,14,000 करोड़ का उन्होंने अक्टूबर में बिकवाली किया। लगभग लगभग 46,000 करोड़ का उन्होंने नवंबर में बिकवाली किया। दिसंबर में लगभग लगभग 17,000 करोड़ का बिकवाली किया। जनवरी 2025 में लगभग लगभग 87,000 का बिकवाली, एंड 21 फरवरी का ये डेटा जो है 20 फरवरी तक का रहेगा। एज ऑन 20 फरवरी, 20 फरवरी तक 33,527 हजार करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। इनको अगेंस्ट में डीआईआई को संभालने का कोशिश तो जरूर किए हैं कुछ खरीदारी करके, बट अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं डीआईआई से चीजें नहीं संभल रही। जब तक एफआईआई आगे नहीं आएंगे तो मार्केट उठ नहीं सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है कॉर्पोरेट कमाई में निराशा, तो जैसा कि मैं ये जो अपना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जेएम फाइनेंशियल्स के एक एनालिसिस है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि हमारे निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से जो 36 कंपनियां हैं, लगभग लगभग आधे से भी ज्यादा जो कंपनी है, उन्होंने अपना जो प्रोविजनिंग है ईपीएस का वो घटाया है, जिसके चलते मार्केट में एक निराशा है। एंड खासकर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड मेटल्स एंड जो खनन सेक्टर है, ये शामिल है जिनमें अधिक से अधिक जो है ईपीएस घटाने का अनुमान निकल के आया है। नेक्स्ट इस निवेशक भावना और घबराहट में बिकवाली। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप सूचकांकों में 2 वर्षों में सबसे खराब गिरावट निकल के आई है। जो निवेशक कोविड के समय में इन्वेस्ट करना शुरू किए उनके लिए ये पहला बहुत बड़ा फॉल रहा है, जिसके कारण एक मार्केट में बौखलाहट है। उनका जो प्रॉफिट उनको जो दिख रहा था, 100% प्रॉफिट दिख रहा, वो प्रॉफिट आधा हो गया, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे तो वो प्रॉफिट ही चला गया होगा। वो बौखलाहट के चलते भी रिटेल इन्वेस्टर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते ये गिरावट बढ़ता जा रहा है।
नेक्स्ट इज मुद्रा मूल्यन। जैसा कि आपको पता है कि डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो कमजोर होता चला जा रहा है। जैसा कि आज के डेट में एज ऑन टुडे लगभग लगभग 86.66 था, बट ये लगभग लगभग 87 के स्तर को छूकर आया है, जिसके चलते में जो एफ आई आईज है वो अपना जो है पैसा यहाँ से निकाल कर विदेश को लेके जा रहे हैं, अपना वापस ऐसे स्टेट्स, ऐसे देश में निकाल के लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें उम्मीद ज्यादा नजर आती है भारत से। सो अगेन अगर आप देखेंगे अमेरिका में जो यील्ड है वो मतलब यील्ड जो है बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते विदेशी संस्थागत निवेशक जो है उन्हें वो आकर्षण है अमेरिका की, वहां पे यहाँ से ज्यादा वो इन्वेस्ट करके यहाँ से ज्यादा कमा सकते हैं, जिसके चलते वो यहाँ से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। ठीक है। अगेन अगर आप देखेंगे मुद्रा मूल्यांकन के का एंड यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम है, यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स उनका जो है कटता है, जिसके चलते अगर वो उनका जो टोटल वैल्यू उनका हैंड्स जो इंक्रीज होता है उससे अगर टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बहुत ही निम्न मान का उनको लाभ होता है, जिसके चलते उनके लिए अमेरिका जो है अभी आकर्षक ज्यादा है भारत की अपेक्षा, जिसके चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये था मेन रीजंस जिसके चलते जो संभावनाएं हैं जिसके चलते ये फॉल हो रहा है। क्या मार्केट यहाँ पे टिक सकता है? डेफिनेटली टिक भी सकता है, बट ये 22,700 का जो लेवल है, 22,750 का जो लेवल है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये पैनिक क्रिएट होगा, जो कि लगभग लगभग 22,000 के लगभग मार्केट को जो है लेके जा सकती है। बट अगर ये लेवल निकल जाता है, अगर 22,800 वापस से बाजार निकलने का कोशिश करता है एंड उस क्रम में अगर 23,000 पार कर देता है तो हम डेफिनेटली 23,500 की तरफ अग्रसर होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।